हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉइस पॉइंट। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। पुलवामा अटैक के बाद ये इतनी चर्चा में क्यों है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पुलवामा अटैक के बाद भारत के जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी का बयान आया था कि पाकिस्तान को जाने वाला भारत के हिस्से का पानी रोका जाएगा। देखिए, बयान ही अभी आया था, लेकिन पानी रोकने की शुरुआत उरी हमले के बाद 2016 में शुरू कर दी गई थी। तो ये कहना गलत होगा कि पुलवामा अटैक के बाद ही पानी रोकने की शुरुआत हुई है। तो अब हम थोड़ा इसे विस्तार से समझते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है क्या और कौन कौन सी नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है, कौन कौन सी नदियों पर भारत का अधिकार है। देखिए, सिंधु नदी और सिंधु नदी की सहायक नदी सब मिलाकर ये 6 नदियाँ हैं और छोटी छोटी सहायक नदियाँ और भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। इन 6 नदियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पश्चिमी नदी और पूर्वी नदी। पश्चिमी नदी में आती हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, जिन पर पाकिस्तान का अधिकार है, और पूर्वी नदी में आती हैं रावी, ब्यास, सतलज, जिन पर भारत का अधिकार है। देखिए, सिंधु जल समझौता कैसे कैसे हुआ था, कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो ये हम थोड़ा समझते हैं। देखिए, सिंधु नदी अगर नहीं होती तो पाकिस्तान रेगिस्तान होता, ये आप जानते हैं। पाकिस्तान में कृषि और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ये सिंधु नदी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें विवाद कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही इन नदियों पर विवाद शुरू हो गया था। सिंधु नदी भारत से होती हुई पाकिस्तान को जाती है, इसलिए पाकिस्तान को डर था कि भारत सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान जाने से रोक न दे। दोनों देशों को एक दूसरे पर भरोसा भी नहीं था। दोनों देशों में इस नदी विवाद को लेकर रिलेशन काफ़ी खराब होने शुरू हुए थे। अब इन दोनों देशों का झगड़ा सुलझाने के लिए वर्ल्ड बैंक बीच में आया। वर्ल्ड बैंक का उस समय नाम था IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों को सिंधु जल समझौते पर साइन करने का सुझाव दिया। पाकिस्तान इस समझौते को 1958 तक टालता रहा। फाइनली 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत ऊपर की तीनों नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब पर पाकिस्तान का अधिकार होगा और नीचे की तीनों नदियों रावी, ब्यास, सतलज, इन पर भारत का अधिकार होगा। दोनों देशों ने सिंधु जल आयुक्त के रूप में एक स्थायी पद का गठन किया। आयुक्त मतलब कमिश्नर। और इसके अलावा इस समझौते के अंतर्गत एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई और इसमें दोनों देशों के कमिश्नरों का साल में 2 बार मिलने का प्रस्ताव था। शुरू में 10 साल तक भारत से नीचे की तीनों नदियों पर रावी, ब्यास, सतलज, इन तीनों नदियों पर थोड़ी उदारता दिखाने के लिए कहा गया, क्योंकि पाकिस्तान में ऊपर की तीनों नदियों सिंधु, झेलम, चिनाब, इन तीनों नदियों का पानी यूज करने का सिस्टम डेवलप नहीं था। इस समझौते के बाद पाकिस्तान को नीचे की तीनों नदियों का पानी का नुकसान हुआ। इसके लिए पाकिस्तान को एक बार मुआवजा दे दिया गया। 10 साल बाद 1970 में भारत को नीचे की तीनों नदियों मतलब पूर्वी नदियों का पानी यूज करने का अधिकार मिल गया। इन नदियों पर भारत को अधिकार तो मिल गया, लेकिन अभी तक भारत इतना सिस्टम डेवलप नहीं कर पाया जो कि इतना पानी रोक सके। और इस समय भी आपको पता है रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम बनाया जा रहा है। तो ये भी दोस्तों आप याद रखो कि रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम बनाया जा रहा है। क्वेश्चन आ सकता है ये आगे वाले एग्जाम में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।